दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट अश्वनी क्लासेज में। तो मेरे भाई आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में को बहुत संघर्ष किया और बड़ी सफलता भी पाई। संघर्ष जो करता है सफलता ज़रूर मिलती है, हर हाल में मिलती है। तो मैं ऐसे शख्स आपको मिला रहा हूँ जिनका हाल ही में सिलेक्शन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इनका नंबर आ रहा है और ये जॉब पे हैं 2022 से। अभी इनका सिलेक्शन हुआ है तो काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। कैसा फील कर रहे हैं मैं हिमांशु भाई से जानना चाह रहा हूँ कि ये अपने ज़ुबान से बताए आप सबको कि ये कैसा फील कर रहे हैं जॉब के बाद और जॉब से पहले इन्हें कैसा फील हो रहा था। सबसे पहले नमस्ते गुरुजी। जॉब के बाद सर काफ़ी अच्छा फील हो रहा है अभी तो। पहले तो काफ़ी स्ट्रेस रहता था हर टाइम की क्या करें कैसे होगा। फैमिली की प्रॉब्लम तो शुरू से ही रही है कि कैसे कैसे मैनेज होगा। बट अब जब से जॉब लगी है, छोटे बहन भाई है उनका भी और घर का थोड़ा माहौल वो भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है सर। और इन सब का क्रेडिट सिर्फ बस आप हो सर। आपके यहाँ पे आए और तो आपने मार्गदर्शन किया, उसके वजह से आज यहाँ तक पहुँच गए। और काफ़ी मतलब बहुत खुशी का माहौल है सर, घर में भी काफ़ी अच्छा है सब कुछ। बहुत बढ़िया भाई, खुशी होती है जब मेहनत मिलती है, मेहनत की रिजल्ट मिलता है तो बहुत खुशी होती है। और सभी परिवार भी, रिश्तेदार भी, गांव में भी सभी सभी काफ़ी अच्छा फील करते हैं कि हाँ, सभी को मोटिवेट मिलता है कि हाँ इस फला बच्चे ने मेहनत करी और इसे इसका रिजल्ट मिलता है। बच्चों मेरे भाइयों, रिजल्ट निश्चित रूप से मिलता है। तो हिमांशु भाई ने भी आपको बताया कि काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है परिवार में भी सबको कि हाँ जॉब मिली, सफलता मिली और काफ़ी मेहनत करी। तो भाई हिमांशु, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपकी स्कूलिंग शिक्षा कैसे हुई? आपके हाई स्कूल, इंटर ये वगैरह आपने कैसा पढ़ा? कैसे 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 एवरेज छात्र थे या कैसे होशियार थे या कैसा आपने मैनेज किया है सब? सर जी, स्कूली शिक्षा तो 10वीं भी और 12वीं भी यूपी बोर्ड से ही किया है। और एवरेज ही छात्र था मैं। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी रहा हूँ शुरू से ही। तो यूपी बोर्ड से ही 10वीं की, 10वीं 2015 में और 12वीं 2017 में। उसके बाद एक साल तो ऐसे ही निकल गया 2018 की, करना क्या है बस क्रेज था। क्रेज तो जॉब का पहले से ही है, गवर्नमेंट जॉब का, भाई सरकारी नौकरी लेनी है। कुछ घर की स्थिति भी, मेरे पिताजी भी और मैं भी, मतलब हम दोनों मिलके मजदूरी कर करके हमने बहुत स्ट्रगल कर करके हमने मतलब ये यहाँ तक पहुँचे हैं आज। और मतलब आप ये देख लो सर जी कि इतनी बुरी बुरी स्थिति थी कि मतलब बहुत बहुत सहारा दिला आपने भी टाइम पे आके। मैं जैसे कोचिंग के लिए शुरू में 12वीं पास कर ली तो सबसे पहले देखना था कि भाई बिना कोचिंग के तो जॉब लगने से रही। तो अब हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे इधर शामली क्षेत्र में या बागपत क्षेत्र में, मेरठ, इनमें सब में टारगेट के नाम से आपका चलता था सर, शुरू से ही चला हुआ है। तो एक दो से पूछा भाई कोचिंग करनी कहाँ जाना, तो बता कि भाई टारगेट अश्विनी क्लासेज है तो उसे ज्वाइन कर ले। तो बस फिर आगे सर यहाँ पे मैं डेमो लिया। उस टाइम पे मैं जब सबसे पहले आया सर, आप विशाल हॉल में पढ़ाते थे और वहाँ का जो मैंने पहले दिन माहौल देखा तो मतलब मैं खुद हैरान था कि बच्चे पढ़ने के लिए बेंच तो छोड़ो, मतलब खड़े होकर नोटबुक पे क्वेश्चन नोट करते थे। और जगह नहीं थी, इतना बड़ा एरिया वो था कि जिसकी कुछ लिमिट नहीं है, वहाँ पे भी मतलब जगह नहीं रखती थी। तो सर बस यूपी बोर्ड का विद्यार्थी रहा शुरू से ही, हिंदी माध्यम का हूँ। तो ये था सर शुरू का मेरा। अच्छा लगा भाई, आपने बताया कि आपने मेहनत मजदूरी करी, काफ़ी मेहनत करके आपने जॉब प्राप्त करी, आपको सफलता मिली। दोस्त बहुत अच्छा लगा। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था ये तो आपने बताया ही नहीं। एक तो बच्चों को ये बताया आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या क्या रहे, और साथ साथ आप ये भी बताया आपने तैयारी कैसे करी, कितने घंटे पढ़ाई करी। ये ज़रूरी है बच्चों जानना कि हम कितने घंटे तैयारी करें और किन किन सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। एग्ज़ाम पास करने के लिए हमें क्या क्या करना ज़रूरी है, ये मेरे भाई हिमांशु बताओ। सर फेवरेट सब्जेक्ट तो शुरू से ही मैथ पे थोड़ी ठीक सी पकड़ थी। मैथ मैथ 10वीं 12वीं का तो सिस्टम अलग है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बिल्कुल अलग है माहौल। तो 10वीं 12वीं में तो मैथ पे फोकस रहा, उसी उसी वजह से मतलब मैथ और रीजनिंग पे जैसे आपने पढ़ाया
कोचिंग में डेली जो भी आपने कुछ एक्स्ट्रा अलग नहीं किया सर जी। जो भी आपने क्लास में पढ़ा वही नोट्स तैयार करे, घर जाके यहाँ पर अपने नोट कर लिए, फिर बनाया घर पे भी तैयार करे नोट्स, उन्हें रिवीजन करा, बस उनका मतलब उन्हीं को रिवाइज करता रहा कंटिन्यू। और सबसे बड़ी चीज़ है कंटिन्यूटी, सबसे मेरे मानना है कि कंटिन्यूटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप लगातार अभ्यास नहीं करोगे तो बीच में रूटीन नहीं छूटना चाहिए, बिल्कुल भी रूटीन नहीं टूटना चाहिए। तो सर मैं शुरू में तो मैथ और रीजनिंग ही मेरा फेवरेट हो गया था जैसे मैं मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में घुसा। पर मैथ और रीजनिंग के तो सिलेक्शन होना बिल्कुल कंफर्म नहीं है, क्योंकि जीएस जीके भी है, तो फिर धीरे धीरे जीके पे भी फोकस करा। अभी आप ही हर बैच में मतलब जीके पढ़ाते हो कंटिन्यूस, तो वे भी नोट्स लगता बनाते रहे, तो धीरे धीरे जीके की तरफ भी फोकस करना पड़ गया। तो कंटिन्यू मतलब फेवरेट तो सर मैथ ही रहा है, मैथ। और यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से देखें तो मैथ और रीजनिंग फेवरेट रहा। और जैसे आगे तैयारी करते चले गए तो इन पे तो पकड़ काफ़ी अच्छी होगी सर जी। तो उसके बाद फिर मेरा, यदि मैं जीके को थोड़ा सा रुझान करके देखूं तो जीके में मैं थोड़ा हिस्ट्री को मतलब फेवरेट मान रहा हूँ। तो उसमें काफ़ी ठीक ठाक नॉलेज, तो नॉलेज का तो खैर अलग बात है, पर मतलब मेरा फेवरेट हिस्ट्री है यदि जीके की तरफ से देखो। बहुत बढ़िया भाई, सभी विषयों पर आपने ध्यान दिया, अच्छी बात है। तो दोस्त ये और बताओ, आपको कहाँ कहाँ किन किन एग्ज़ाम में आपको सफलता मिली, कौन कौन से एग्ज़ाम आपने दिए, किस किस एग्ज़ाम में आपने टेस्ट क्लियर किया है, ये भी आप बच्चों को बताओ। कहाँ कहाँ जॉब की आपकी संभावना रही, किस किस जॉब पर आपके जाना था, और कौन कौन सा टेस्ट क्लियर करा, ये सब आप भाइयों को बताओ। सर सबसे पहले तो जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए घुसे तो सबसे पहले उस टाइम तो मैंने एयरफोर्स के लिए मतलब एक दो एग्ज़ाम दिए हैं। और उनमें जो फर्स्ट वाला था उसमें तो कुछ ऐसा था नहीं, बट जो सेकंड अटैम्प्ट था उसमें मैं काफ़ी नज़दीक से रहा था, 2-2.5 नंबर के आसपास, मतलब मैं 2-2.5 नंबर से मतलब आउट हुआ था एयरफोर्स। एक्स ग्रुप और वाई बहुत भरा था सर मैंने। तो उसके बाद फिर सबसे पहला एग्ज़ाम मेरा जो प्रॉपर मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए देखे तो दिल्ली पुलिस वाला था, जो अभी पिछली वैकेंसी गई। उसमें सर मेरा 0.19 से रहा था, आपको पता है उस बारे में। आपने उस टाइम, यदि आपने होते तो शायद उस टाइम मैं आज आज छोड़ चुका था बिल्कुल। मतलब एक तो घर की स्थिति इतनी नाजुक थी कि एक एक चीज़ के लिए मतलब मुश्किल हो जाता था। तो आपके पास आया, मैं पूरा आंसर की का पीडीएफ निकलवा के आपने देखा और फिर समझाया, पर्सनली मुझे टाइम दिया कि तू भाई इस टाइम आ। मैं आया आपके पास, आपने समझाया बहुत और मेरा मनोबल बढ़ाया, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि यदि आप उस टाइम ना समझाते तो हो सके मतलब मैं यहाँ तक ना पहुँच पाता। फिर उसमें मैं आउट हो गया, तो फिर मैं दोबारा 2-4 दिन तो ऐसे ही गए, दोबारा फिर तैयारी करनी शुरू करी। तो उसमें फिर एसएससी जीडी जो गई है अभी अभी, ये इस वैकेंसी से पिछला जो एग्ज़ाम था वो सर उसका मेरा रिटर्न क्लियर हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी में सर मेरा रिटर्न क्लियर हुआ है। और एक बीएआरसी में मैंने भरा था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, सर उसका भी मेरा रिटर्न क्लियर हुआ था। और फाइनली अभी 2022 में जनवरी में मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर नासिक में पोस्टेड हूँ सर, आपके आशीर्वाद से। और बस ये मेरा मतलब इसका इतिहास जो भी है ये रहा है। बहुत अच्छा लगा भाई। हिमांशु भाई की जनरी आपने सुनी, इन्होंने 3 साल के इस टाइम पीरियड में 5 टेस्ट क्लियर किए हैं, 5 जॉब पे। आपको अभी अभी बताया इन्होंने, ग्रुप डी में, दिल्ली पुलिस में इनका 0.19 से रहा है। बाकी सब एग्ज़ाम इन्होंने क्लियर किए हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का भी, जीडी का भी, ठीक है। और इन्होंने 5 एग्ज़ाम 5 टेस्ट क्लियर करे इस दौरान। और इनका फाइनली अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इनका नंबर आ रहा है। और ये बताइए, चलो बड़ा अच्छा लगा भाई, 3 साल में इन्होंने 5 टेस्ट क्लियर करे, बिल्कुल बाउंड्री से रहे हैं, अब जॉब पे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। बस ये हिमांशु भाई एक बात और बता दो हमारे भाइयों को सभी को, कि आगे आपकी तैयारी कैसे रहेगी और किन किन एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपका ड्रीम क्या है, क्या आप आगे भी तैयारी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, जॉब पर रहते हुए कैसे कैसे कर रहे हो? सर आगे की तैयारी का तो प्लान ऐसे है अभी, जैसे कि ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है और पेड क्लास भी आपने मैथ का और रीजनिंग का शुरू कर दिया है।
तो उसमें वो मेरे लिए काफ़ी सूटेबल रहेगा, जैसे भी मुझे वहाँ पे मेरे रूटीन के हिसाब से टाइम मिलेगा। एक्चुअली मैंने ख़रीदा हुआ है और मेरे छोटे बहन भाई है, उन्होंने भी वो ऐप ऑलरेडी ख़रीदा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं सर तैयारी। जैसे भी मेरे को मेरे रूटीन के हिसाब से टाइम मिलेगा तो मिल रहा है। हालांकि मैं क्लास भी कर रहा हूँ, मैथ की भी रीजनिंग की भी। तो मेरा अभी नेक्स्ट तो टारगेट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में थोड़ा मेरा रुझान है जाने का, उसके लिए कोशिश है कि उस साइड जाऊँ थोड़ा। और बाकी स्ट्रेटजी तो सर रणनीति तो वैसे थी, जैसे सुबह थोड़ा मैं लेट उठता था और सबसे पहले मतलब मैथ पे 2-2.5 घंटे का मतलब अच्छा अभ्यास रहता था। जैसे कि आपने जो भी क्लास में पढ़ाया वो फेयर में किया, फिर एक बार उसे देखा कैसे कैसे मतलब क्वेश्चन हुआ कैसे नहीं, और उसके बाद चाय वाय का जो भी था सिस्टम वो कर लिया। उसके बाद फिर रीजनिंग पे ध्यान दिया, रीजनिंग पे 1-1.5 घंटा 2 घंटा अच्छे से मेहनत की। उसके बाद फिर कोचिंग का टाइम हो जाता था इधर सर, आप यहाँ पे ऑफलाइन बैच में पढ़ाते ही थे, फिर यहाँ से वही प्रॉपर नोट्स मतलब रफ कॉपी में लिख के ले गया प्रॉपर पॉइंट जो जो आपने पढ़ाए। और फिर शाम के टाइम में थोड़ा मतलब जो आपने क्लास में जीके पढ़ाया है वो मेरे लिए बहुत सूटेबल रहा सर, क्योंकि आपने जो भी पढ़ा जीके में पॉइंट टू पॉइंट मतलब मेरे बहुत बार पेपरों में क्वेश्चन मिले एज इट इज। और मैथ का भी एसएससी ने करा जो दिल्ली पुलिस वाला सर, उसमें एक पूर्ण वर्ग क्वेश्चन था, मैंने आपको आके बताया था जैसे एग्जाम देखा, वो एज इट इज आपने मतलब एज इट इज पढ़ा है यहीं पे, और वो सेम एज इट इज क्वेश्चन था सर। तो उसके बाद फिर शाम के टाइम का शेड्यूल ऐसे ही था, मैं थोड़ा लेट बैठता था पढ़ने के लिए 9 बजे 9:30 बजे। तो और फिर पूरी रात बस बीच में नाइट में 1-1:30 बजे के समथिंग चाय का थोड़ा वो था, चाय पीता था सर, और बाद में फिर दोबारा से पढ़ता था। तो यही बाकी करंट अफेयर्स भी एक एम पॉइंट है, वो आप या तो हर सैटरडे आप करते थे सर, बस उस पर फोकस करता था पूरा। करंट अफेयर्स भी उसके अलग से नोट्स बनाए हुए थे। और जो आपने एक प्रैक्टिस सेट लिया था सर आपसे मैंने मैथ का अलग से और रीजनिंग का अलग से, डेली सर मैं मतलब डे बाय डे, जैसे मंडे है तो मैथ का 25 क्वेश्चन निकाल ले, और ट्यूसडे है तो रीजनिंग का, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग, और जीके के 25 क्वेश्चन मतलब डेली। और उसके जो मतलब गलत होते थे उस पर पीछे डिटेल में बताया हुआ था प्रॉपर कैसे कैसे है, तो उन्हें मतलब प्रॉपर तैयार कर लेता था मैं। ये था सर पढ़ने का। और बाकी तो सब आपकी दुआ से सर आज ठीक ठाक जगह होगी। बहुत बढ़िया भाई, चलो बड़ी खुशी होती है बच्चों जब आप सभी आते हो मिलते हो, बहुत खुशी होती है। बहुत सारे बच्चे हैं जो पा चुके हैं, कई हजारों की संख्या में जिन्हें गिना नहीं जा सकता। वे पढ़े, उन्होंने अपनी मेहनत से जॉब प्राप्त करी। टीचर हर किसी को समान रूप से देखता है, समान तैयारी कराता है। उसमें से कितने बच्चे उस रास्ते पर चलते हैं, कितने अपने एक रणनीति के तहत तैयारी करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी ये है आजकल जो फास्ट ट्रैक हो रहा है लाइफ, बिल्कुल मोबाइल में हर टाइम चिपके रहना इधर उधर, तो इनसे दूर रहें बच्चों। आप इनसे जितना दूर रहोगे उतना ठीक है। बस बाकी आप ज़रूरी चीज़ें देखिए, न्यूज़पेपर देखिए, उन चीज़ों पर फोकस करिए, उन्हें पढ़िए, लगे रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मोबाइल से और टीवी से इनमें एक्स्ट्रा चीज़ें देखना बंद कर दे मनोरंजन की, और केवल पढ़ाई से रिलेटेड आप देखिए चीज़ों को। तो आप ये बताइए हिमांशु भाई, तो ये सारा क्रेडिट जो आपको सफलता मिली, 4-5 टेस्ट आपने क्लियर करे, काफ़ी मेहनत मजदूरी भी करते रहे, घर का काम भी किया, मम्मी पापा के साथ हाथ भी बटाया, तो और फिर आप सफल हो, जॉब के आगे भी आप तैयारी कर रहे हो, तो ये सारा क्रेडिट जो आपको इतना ज़्यादा अपार खुशी मिल रही है, तो सारा क्रेडिट किसे दोगे आप ये बताइए। सर यदि पढ़ाई के माध्यम को ध्यान रखते हुए, पढ़ाई क्षेत्र को ध्यान रखते हुए बताएं तो इसका सारा क्रेडिट सर आपको ही जाता है, क्योंकि यदि आपके पास हम ना यहाँ आ पाते, ना इस तरह के मतलब तैयारी हो पाती हमारी, प्लस घर वालों का तो योगदान सर हमेशा एक एम पॉइंट है ही है घर वालों के लिए, तो कि भाई घर वाले तो हर चीज़ को मेंटेन करके दे रहे, खाने का रहने का कोई परेशान नहीं किया। जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती रही बीच बीच में, वैसे मैं भी सर बहुत कोऑपरेट किया। इंटर करने के बाद मैं प्राइवेट काम भी किया है, एक मेरे ताऊ जी के लड़के हैं उन्होंने पानीपत में काम शुरू किया था, मैं उनके साथ मशीन पे बैठ के काम भी किया। और वैसे खेतों में भी सर, खेतों में भी मैंने सर मतलब ईंट खोदने तक का मैंने काम किया है सर, टाइम टाइम पे मतलब जैसे भी मुझे मौका मिलता रहा। कभी ऐसा मौका मिल गया कि भाई सुबह के 4 घंटे स्कूलों में भी सर पढ़ाया, जैसे जैसे जहाँ पे भी मौका मिला सर मतलब
वो मतलब प्रॉपर मैंने किया है उसमें। और कोचिंग तो आपके पास कंटिन्यू मेरा लास्ट वाला बैच था ही सर, तो इसका पूरा क्रेडिट सर आपको जाता है, और प्लस और इसका क्रेडिट आपको ही जाता है। और म- मेरे माता पिता जी है जो भी, उन्होंने भी पूरा मतलब पूरा योगदान रहा है इसमें। और प्लस एक पॉइंट, मेरे अंकल जी है, मतलब वो भी डिफेंस में ही है, तो उन्होंने मतलब इतना सपोर्ट किया ना सर जी कि आप मतलब मैं कैसे बताऊं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी और वैसे मोटिवेट भी करना, छोटे बहन भाइयों का देखना, कैसे कोऑपरेट करना, फैमिली को कैसे चलाना, तो उनका भी एक बहुत अहम योगदान रहा सर मेरे पूरे इसमें। और बाकी आपका आशीर्वाद बना रहा सर प्रॉपर। और आपने भी मतलब एज ए मतलब जैसे बिल्कुल कुछ घनिष्ठता हो जाती है, ऐसे आपने हमेशा डील किया सर, वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा सच में सर। और यहाँ से अभी आपको बताऊं तो मेरे साथ के भी बहुत से लड़के हो रखे हैं, जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले बताया सर, आकाश भाई है बजीतपुर वाले, वो भी मेरे टच में है काफ़ी अच्छे से, अभी एसआई बने हैं। और एक हमारे गांव का ही मेरा मेरा फ्रेंड है अभिषेक, उसने एनटीपीसी का निकाला है। एक अक्षय है सर, आप जानते हो, अपने मामा के यहाँ पे रहता था हमारे गाँव में, वो भी सर यूपी पुलिस में है, और उसने आपके यहाँ से ही पढ़ के दिल्ली पुलिस भी निकाला, दिल्ली पुलिस भी निकाला, यूपी पुलिस भी निकाला उसने, और वो अभी यूपी पुलिस में है। मतलब ऐसे तो बहुत लड़के हैं, एक मेरा दोस्त है बड़ौद का ही है, राठी है, वो भी मतलब उसने 3-4 एग्जाम निकाले हुए हैं। हजारों की संख्या में बच्चे, मतलब ये तो अभी मतलब ऑनलाइन बताना में अभी स्टार्टअप हुआ है, वरना सर इतने बच्चे यहाँ से निकले, वो तो आपको पता ही है कि जिसकी कुछ लिमिट नहीं है, बहुत बच्चे यहाँ से गए हैं सर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बस मतलब मेरा तो एक मानना है कि गुरुजनों का सम्मान, माता पिता का सम्मान भी एक कहीं ना कहीं पॉइंट है, और ईमानदारी से यदि मेहनत करते रहेंगे तो 100% सक्सेस मिलेगी बिल्कुल। क्योंकि इंसान को खुद से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, ना माँ बाप जान सकता, ना कोई जान सकता, जो उसके अंदर चला हुआ है ना, वो सिर्फ उसे पता कि तू क्या कर रहा, वो अपने आप से संतुष्ट है या नहीं है। मेरा मानना ये है कि ईमानदारी से अपना फर्ज ना डिगाते हुए ईमानदारी से मेहनत करोगे तो 100% सफल होंगे। और बस मैं तो यही कहना चाहूँगा सर। बहुत बढ़िया हिमांशु भाई ने एक बात बहुत बढ़िया करी कि अपने प्रति ईमानदारी दिखाओगे, आप अपने प्रति ये देखोगे कि आपने कितना किया और कितना अचीव कर सकते हो, आप कितने टेस्ट डेली दे रहे हो या मॉक टेस्ट घर कर रहे हो, आप कितने पानी में हो। फाइनली बात ये है कि आप कितना कर पा रहे हो बच्चों, बहुत मायने रखता है। आप अपने प्रति ईमानदार बनिए, दिखावटी और झूठी तैयारी करना बंद कर दीजिए, एक डीपली सिलेबस की तरह पढ़िए, पूरे सिलेबस को लेके जो जो चीज़ें आती हैं अपने गुरुजनों के बताए रास्ते पर चलिए, उनके माध्यम से आप तैयारी करिए और टेस्ट देते रहिए, सभी टेस्ट दीजिए आप, तो ये सब आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। इन भाइयों से मिलते रहिए, पूछते रहिए, बस आपका केवल एक ही टारगेट, एक ही फोकस होना चाहिए कि आप पढ़ाई करें, पूरे मन लगा कर पढ़ाई करें, 4-5 घंटे पढ़ते रहें, बाकी फिर जीवन मस्ती मस्त है। दोस्तों मैं एक ही बात कहता हूँ, ये 3-4 साल की मेहनत होती है बस। जिस बच्चे ने जी लगा के, मन लगा के इन 3-4 साल की तैयारी कर ली, उसके बाद पूरे जीवन बड़ा रिलैक्सेशन, लाइफ सिक्योर हो जाती है। और इन 3-4 साल मौज मस्ती में निकाल दिए तो फिर पूरे जीवन दुखी रहता है। तो दोस्तों बड़ी खुशी हुई हिमांशु भाई से मिलके, इन्होंने अपना जनरी बताई, कैसे कैसे इन्होंने तैयारी करी, अब ये बड़े खुश हैं। तो आप सभी के लिए भी मैं एक कामना करता हूँ भगवान से, आपको भी सफलता मिले, 100% मिलेगी, आप लगे रहिए दोस्तों, 100% मिलेगी। सभी के लिए दिल से दुआ करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बड़ी खुशी हुई हिमांशु भाई से मिलकर, और आपसे भी, आप जितने भाई जॉब पे हैं सभी को मैं आह्वान कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ, प्लीज़ आप आइए और अपने इस क्षेत्र के बच्चों को, जितने भी हमारे डिसअपॉइंट हो रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं और काफ़ी निराश हैं, तो प्लीज़ आप इन्हें मोटिवेट करिए। तो सभी भाई जो जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उनका स्वागत है, आप आइए, टारगेट अश्विनी क्लासेज आपका स्वागत करता है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलते हैं दोबारा। जय हिंद बच्चों।